नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की डे वाइज सीरीज देख रहे हैं जिसमें टॉप 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में समझ रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कैसे आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कब? 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त, डेट भी याद रखिएगा। और जैसे ही स्टार्ट हुआ अगले ही दिन, अगली रात में अंग्रेजों ने जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे सबको जेल में बंद कर दिया। ठीक है, सबको अरेस्ट कर लिया था। और कांग्रेस को भी क्या बैन कर दिया गया था। फिर उसके बाद में जितने भी नेता थे इनको कब छोड़ा गया? इनको छोड़ा गया सीधा 3 साल बाद, जून 1945 में। ठीक, इतनी कहानी हम लोग ने पिछली वीडियो में समझ ली थी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में भी बात कर चुके हैं। ये पहले की वीडियो है, प्लेलिस्ट बन गई है। अच्छा, अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। कहानी की तरीके पूरा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। एमसीक्यू के माध्यम से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको बताया जून 1945 में क्या हुआ था, आपके कांग्रेस के जितने नेता थे सबको रिहा कर दिया गया। और अगले ही महीने जुलाई 1945 में आपका इंग्लैंड में चुनाव हुआ था। इंग्लैंड में भी तो सरकार थी ना जो यहाँ के वाइसरॉय को कंट्रोल करती थी भारत के। तो वहां पे कौन जीत गया है? वहां पे जीत के आई लेबर पार्टी। ठीक, कौन सी? लेबर पार्टी। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत दे रखी, कंजर्वेटिव पार्टी नहीं। कौन जीत के आई थी? लेबर पार्टी जीत के आई। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। एक चीज ये समझिए, जो लेबर पार्टी थी ना वो थोड़ी सहानुभूति रखती थी, सिंपति रखती थी भारतीयों के प्रति। ठीक है, तो इनका मन था कि आजादी जो है भारत को दे दी जाए। फिर जैसे ही आपका ये पार्टी चुन के आई, फिर अगस्त 1945 में क्या हुआ, जो आपकी सेंट्रल असेंबली थी, इनका चुनाव, केंद्रीय विधानसभा का चुनाव घोषित हो गया। इसमें बोला कि केवल इनका हुआ है, तो इस वजह से ये भी गलत है। अगस्त 1945 में केंद्रीय विधानसभाओं का चुनाव की तो घोषणा हुई, साथ में जो आपके राज्य थे, ठीक है, जो राज्यों की विधानसभा थी उसके चुनाव की भी घोषणा हो गई थी। इसी वजह से दूसरा गलत है, क्योंकि इन सब के चुनाव जो है काफी टाइम हो गए थे। केंद्रीय विधानसभा के चुनाव आखिरी बार हुए थे देश में 1934 में, और इस समय क्या समय चला था? 1945, काफी टाइम हो गया था। और राज्यों के जो विधानसभा थी, प्रांतीय विधानसभा, उनके चुनाव हुए थे 1937 में। क्योंकि वो तो सिर्फ सरकारें 28 महीने रही थी और 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके, पिछली के 2-3 वीडियो पहले बात कर चुके। ठीक है, दूसरा भी गलत है। और फिर ये बोला गया सितंबर 1945 में ये घोषणा की गई कि चुनावों के बाद एक संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वाइसरॉय ने ये बोला जैसे ही चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में सितंबर में हम लोग क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है? जो भारत के लिए अब संविधान बनाएगी। ठीक है, भारत के लिए संविधान बनाना। और किस बेसिस पे बनाएगी? जो क्रिप्स मिशन आया था ना, क्रिप्स मिशन, उसके आधार पे एक संविधान सभा बनाई जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट आपकी सही है। गलत कौन सी है? पहली, दूसरी। क्वेश्चन में बोला भी जा रहा है कौन सी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पहला दूसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है ऐसा क्या हुआ, क्या क्या हृदय परिवर्तन हुआ अंग्रेजों का कि जुलाई में, आपका जुलाई महीने में, जुलाई 1945 में लेबर पार्टी चुन के आई। और इसी के 2 साल बाद अगस्त 1947 में हम लोग को आजादी मिल गई। ऐसा क्या हुआ जो अंग्रेज अभी तक आजादी देने को तैयार नहीं थे, एकदम से क्या बदलाव हो गया? तो इस बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहली चीज तो ये समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ये पता लग गया था ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड, अंग्रेज लोग अब सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर नहीं है। अब मार्केट में 2 नए लोग आ गए थे। कौन? एक यूएसए आ गया था, ये एक नया सुपर पावर बन गया था, और यूएसएसआर बन गया था। ठीक है, और ये दोनों पक्ष में थे भारत की आजादी के, कि यहाँ पे क्या हुआ, डेमोक्रेसी बढ़े, ठीक है, और आजादी मिले। तो पहली स्टेटमेंट जो बोली जा रही है, वैश्विक शक्ति के संतुलन में बदलाव, चेंज इन बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर, ये बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरी चीज क्या थी? पूरे यूरोप में ना, इसमें क्या बोले जा रहा है, कैपिटलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन ये गलत है। कैपिटलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट नहीं, सोशलिस्ट आई थी। सोशलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट पूरे यूरोप में। पूंजीवादी कट्टरपंथी सरकारों की लहर नहीं थी, समाजवादी कट्टरपंथी सरकारों की लहर। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो गलत हो जाता है। फिर आपका तीसरी चीज क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशिया है आपका, यहाँ पे साम्राज्यवाद विरोधी लहर, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, कौन कौन से इसमें देशों की बात हो रही है? एक हो रही है आपके वियतनाम, और एक हो रही है आपके इंडोनेशिया की। देखिए था क्या ना, वियतनाम में भी आपका किसका शासन था उस समय पे? फ्रांसीसी, फ्रेंच लोग का। और इंडोनेशिया में जो आपके डच लोग थे। तो यहाँ पर भी आंदोलन चल रहा था काफी, और अंग्रेजों को क्या, फ्रांसीसी और डच लोग को लग रहा था कि यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने भी सोचा कि ऐसा करते हैं कि भैया भारत को भी आजादी दे देते हैं, ऐसा ना हो यहाँ पर भी कोई और
हिंसक आंदोलन हो जाए तो इसमें हम लोग को काफी नुकसान हो। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट जो आपका सही है। तो मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो लेबर पार्टी थी वो मैंने अभी आपको बताया थोड़ा सहानुभूति तो रखती थी भारतीय भारतीय लोगों की डिमांड को लेके। तो आजादी मिलना तो देखिए इस समय तक तय हो ही गया था, 1945 तक तो ये तय हो ही गया था आजादी मिलेगी। अगर लेबर पार्टी ना आती सरकार में तो 1950 तक मिल जाती। लेकिन लेबर पार्टी जब सरकार में आई इंग्लैंड में, क्योंकि वो भारतीयों को लेकर काफी सिंपति थी उनके मन में, तो उन्होंने प्रोसेस को थोड़ा जल्दी कर दिया। तो आजादी हमें कितनी, सिर्फ 2 साल में मिल गई, तब 1947 में। ठीक है, इंडिपेंडेंट हम लोग कब हो गए थे, 1947 में। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब इस क्वेश्चन में वो क्या बोला जा रहा है, कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट है, करेक्ट है आपकी ए वाला, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद में जो है आपका आजाद हिंद फौज, आपको पता हो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। तो उसके जो लोग थे आजाद हिंद फौज की तरफ से जो लड़ रहे थे, उनको बंदी बनाया गया था। किसने बनाया था, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की जो सेना थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो भारत में थी, अब उनके जो बंदी बनाया था उनका क्या होना था, परीक्षण ट्रायल होना था उनका। ठीक है, तो जो पहला ट्रायल रखा गया ना आईएनए का, आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का, वो बोले जा रहा कहाँ पे, इंडिया गेट पे रखा गया। तो ये गलत है, इंडिया गेट पे नहीं था, वो हुआ था आपका लाल किले पे, रेड फोर्ट पे हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, रेड फोर्ट पे हुआ था। इस वजह से कब हुआ था, दिल्ली में ही। रेड फोर्ट तो आपका दिल्ली में, कौन से साल के कौन से महीने, नवंबर 1945 में। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। स्टेटमेंट नहीं, ये नवंबर 1945 में तो हुआ है, लेकिन इंडिया गेट पे नहीं, लाल किले में। इसी वजह से पहला स्टेटमेंट जो गलत हो जाता है। ठीक, इस ध्यान रखिएगा। क्योंकि आजाद हिंद फौज ने भी काफी जो है आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उसमें भी भारतीय सैनिक, और जो भारतीय सैनिक तो थे, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के खिलाफ भी लड़ा होगा जब वो साउथ ईस्ट एशिया से आए होंगे। तो इसी वजह से जो लोग काफी पकड़े गए थे, अंग्रेजों ने जिनको बंदी बना लिया था, उनको बोला था कि अब इनको सजा देंगे। तो उसकी बारे में बात हो रही है। ये कब की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, उसी के बारे उसके बाद में बोला जा रहा है। फिर इसमें जो था, जो पहला इन्होंने परीक्षण रखा था ट्रायल, उसमें एक हिंदू इंसान को लेके आए थे, वही जो आईने के बंदी थे। ठीक है, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक सिख था। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि जो आप लोग यूनिटी यूनिटी कर रहे हो ना, अब इस यूनिटी को हम लोग सबको क्या देंगे, सजा देंगे। कौन कौन थे उसमें, प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, ये आपके हिंदू थे, इनका परीक्षण होना था ट्रायल। शाहनवाज खान, ये मुस्लिम थे उस समय पे, और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये आपके सिख थे। ठीक है, तो तीनों को एक साथ बोला कि तीनों को हम क्या करेंगे, सजा देंगे। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला, दूसरी वाली सही है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें यही बोला जा रहा है, वही आईने जो आपका ट्रायल हुआ है, आईने न्यायिक परीक्षणों के संबंध में बात हो रही है। पहली चीज तो इसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, जितने भी बंदी आप अंग्रेजों ने बना लिए थे ना आजाद हिंद फौज के आईने के, जितने भी बंदी थे, कांग्रेस उनको सपोर्ट करती थी। कांग्रेस का कहना था इनको अब छोड़ दिया जाए। ठीक, उसके बाद में इनका डिफेंस भी तो होना था। अब देखिए, कोर्ट में आप जाएंगे तो जो आपके कैदी हैं उनकी तरफ से भी तो कोई केस लड़ेगा, तो उनकी तरफ से केस लड़ने का किसने निर्णय लिया था, वो कांग्रेस ने लिया था आपके। ठीक है, तो कांग्रेस ने ये डिसाइड करा था कि डिफेंस ऑफ आईएनए प्रिजनर्स इन द कोर्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। तो ये वाला स्टेटमेंट जो ये सही है, कोर्ट में आईएनए युद्ध बंदियों की पैरवी कांग्रेस के सदस्यों द्वारा की गई। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका सी वाला, दोनों सही है। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है, इसमें भी यही बात हो रही कि सरकार का जो एटीट्यूड है क्यों बदल गया ब्रिटिश सरकार का। पहली चीज तो जैसे जैसे आपका युद्ध खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो आपके अंग्रेजी सैनिक थे ना, इतनी वो युद्ध लड़ लिए, तो वो आप क्या समझे, थक भी गए थे। उसके बाद में क्या कहते हैं, युद्ध के बाद ब्रिटिश सैनिक थके हुए और कमजोर थे। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इतने युद्ध लड़ के आओगे, अब देखोगे कि हमारे साथी लोग मर गए, अंग्रेज लोग भी देखेंगे, तो उसमें जो सैनिक है वो भी तो थोड़ा टायर्ड हो जाएंगे। दूसरा बड़ा कारण था, जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत कमजोर हो गई थी। जब भी युद्ध होता है ना, इतना खर्चा करना पड़ता है, हथियार आएंगे, फिर अभी समझिए सैनिकों को रुकवाना है, उनका खाने पीने का, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, पेट्रोल का खर्चा। तो इनकी अर्थव्यवस्था जो थी ना काफी कमजोर हो गई थी, और साथ साथ में लोन भी काफी था। तो ये दूसरी स्टेटमेंट जो आपकी सही है। तीसरा, इन लोग को ये भी लग रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि भारत में फिर से कांग्रेस एक रिवोल्ट कर दे, और अब की बार ऐसी रिवोल्ट होगी ना जो हिंसक, काफी ज्यादा हिंसक हो जाएगी, जिसमें अंग्रेजों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो तीनों स्टेटमेंट जो आपका सही है इनके एटीट्यूड को बदलने में। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब इसमें देखिए क्रोनोलॉजिकली लगाना है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली लगाने की बात हो रही है। जो मैंने आपको बताया, लाल किला में जो आईएनए न्यायिक परीक्षण हुआ, आईएनए ट्रायल, वो पहला कब हुआ है, वो हुआ था आपका पहला नवंबर, बात हुई नवंबर 1945 में। ठीक, फिर एक आपकी रॉयल इंडियन नेवी थी, जो
उस समय पे ब्रिटिश सरकार की जो नेवी हुआ करती थी उसका नाम था रॉयल इंडियन नेवी। उसके जो आपके सैनिक थे, सोल्जर्स, उन्होंने भी क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, म्यूटनी कर दी थी। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात करें, अभी आगे भी बात करेंगे, इसी वीडियो में भी करेंगे बात। तो ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी फरवरी 1946 में। फिर वेविल प्लान कब आया था, वेविल प्लान तो काफी पहले आया, ये आया आपको 1945 में आया, 1945 के जून महीने में, ठीक है, तो काफी पहले आ चुका है। फिर आपका एक है तेभागा आंदोलन, तेभागा मूवमेंट, ये हुआ है आपके 1946 40 के बीच में। ये बंगाल में किसानों का एक आंदोलन था। तो भैया इसी में बोला जा रहा है क्रोनोलॉजिकली लगाइए। सबसे पहले आप खुद देखो कौन सा हुआ है, तीसरे वाला हुआ है 1945 जून में, फिर पहला, फिर आपका दूसरा, फिर फोर्थ। करेक्ट आंसर आपको कौन सा दिख रहा है, थ्री, एक सेकेंड, पहला आपका कौन सा, थ्री वाला हुआ है, ठीक है। फिर आपका नवंबर 1945, 312, हाँ, तो सी वाला जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 312, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। में यही है, जो आपका रिवोल्ट हुई है, जो विद्रोह हुआ, उसके क्या क्या कारण थे। पहला तो यही था, नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि था क्या, कोई भी सेना थी उस समय पे, जैसे नेवी थी आपकी, इसमें भारतीय आपके सैनिक भी होंगे, अंग्रेज भी होंगे, तो अंग्रेज लोग जो सैनिक थे ना, उन्हीं को ज्यादातर हाई पोस्ट मिलती थी और उन्हीं का प्रमोशन जल्दी होता था। वो क्या करते थे ना, वो अंग्रेजों के प्रति, जो अंग्रेजी, जो इंडियन आपके सैनिक थे ना, जो इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन सेलर्स थे, उनके प्रति भेदभाव करते थे कि तुम इंडियन हो नहीं, तुम हमसे दूर रहो, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कारण नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं था इस रिवोल्ट का कारण। ये आपके 1857 में जो क्रांति हुई थी ना, उसमें था, ठीक है। अभी 1946 वाला जो आपका हुआ है रॉयल इंडिया रिवोल्ट, उसमें नहीं था। फिर जो बाकी सुपीरियर ऑफिसर्स थे, वो काफी क्या करते थे, दुर्व्यवहार करते थे कि ये काम करो, वो काम करो, जो काम नहीं भी है इनका करने का, वो काम करवा रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। आप करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए, जो ये रिवोल्ट हुई है ना आपकी, जो म्यूटनी हुई है आपका, विद्रोह, म्यूटनी का मतलब पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कोई सरकार है, सरकार के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन आएंगी, पुलिस आएगी और आपकी सेना आएगी, ठीक है, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, वो सब कंट्रोल करने के लिए आएंगी। लेकिन जब आपकी पुलिस, आर्मी, नेवी यही विद्रोह कर दे सरकार के खिलाफ में, जो जिसको कंट्रोल करने का काम है, यही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे, तो उसको बोला जाता है म्यूटनी। ये ध्यान रखिएगा। अब जब ये म्यूटनी हुई, इसमें लोगों के मन में काफी लिबरेटिंग इफेक्ट था, मतलब लोगों को लगा कि हाँ, अब आजादी मिलने मिलने वाली है। अब तो नेवी जो है, जो ब्रिटिश सरकार की नेवी है, उसने भी रिवोल्ट कर दिया, उसमें भी जो हमारे भारतीय सैनिक थे, भारतीय सोल्जर्स थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिए, ठीक है। जनमानस के मस्तिष्क पर इसका बहुत गहरा प्रभाव हुआ था, पहला सही है। फिर इसमें लोगों को समझ में आ गया था कि अब जो है ब्रिटिश रूल जो है खत्म होने वाला है, ब्रिटिश शासन जो है अब खत्म होने वाला है। फिर दूसरा भी आपका सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, वो होगा आपका सी वाला। एक चीज और ध्यान रखिए, जो भी आपकी जैसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, इसमें आपके भारतीय सोल्जर भी थे और आपके इंग्लिश ब्रिटिशर्स भी थे। लेकिन तब भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी किसके प्रति वफादार रहती थी, अंग्रेजों के प्रति। जबकि इसमें इंडियन भी थे, इंडियन वाले जो सोल्जर थे वो भी वफादार रहते थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्योंकि तनख्वाह कौन दे रहे थे, अंग्रेज लोग तनख्वाह दे रहे थे इनको, और इनकी लॉयल्टी भी किसके प्रति थी, अंग्रेजों के प्रति थी। लेकिन ये बहुत बाद में हुआ कि इसमें रिवोल्ट हमें देखने को मिली नेवी में, इसीलिए लोगों के मन में काफी खुशी का भाव था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका ये म्यूटनी हुई, इसके बाद में क्या क्या करा। जो भारतीय सोल्जरों को भेजा गया था कहाँ पे, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, वहां से वापस बुला लिया गया। अभी इंडो चाइना, वो पेनिनसुला की बात हो रही, जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, दक्षिण पूर्व एशिया, वहां की जो पेनिनसुला है, वहां पे, वहां की बात हो रही है, ठीक है। इसको एक बार मैप में आप जरूर देखिएगा। इंडोनेशिया से बुला लिया गया। इंडो चाइना में कौन था आपका, वही वियतनाम, भारत चीन क्षेत्र, ठीक है। फिर वेवेल प्लान को अनाउंस, नहीं, वेवेल प्लान तो आपका काफी पहले ही आ गया है, ठीक है। वेवेल प्लान मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि वेवेल प्लान आया था आपका कब, ये तो 1945 में ही आया था। लेकिन ये तो आपकी कब हुई, 1946 में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर ऑगस्ट ऑफर दिया गया, ऑगस्ट ऑफर तो और पहले 1940 में, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, मैं बोलो जरा करेक्ट कोड बताइए। करेक्ट कोड होगा आपका ए वाला, पहला वाला है जो, वही सही है आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो को क्या बोला जा रहा है।
अब जितने भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के बाद में भारत में जो जो आप ये समझिए विद्रोह हुए हैं, विद्रोह हुए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसका हो गया, नेवी ने विद्रोह करा, म्यूटनी कर दी, ऐसे दो तीन विद्रोह और थे। इसमें बोले जरा उनकी क्या सीमाएं थी, क्या लिमिटेशन था। पहली चीज तो जितने भी विद्रोह थे वो डायरेक्ट और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट थे, सब हिंसक थे, ठीक है, सत्ता के विरुद्ध और हिंसक संघर्ष था, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर इसमें जो ज्यादातर उग्रवादी लोग थे ना, उग्रवादी मतलब जो दिमाग से जिनका मन था कि नहीं हम हिंसा करने चले ही जाएंगे, ठीक है, अंग्रेजों को बाहर निकलना, फिर वही लोग शामिल हुए। अब जैसे कांग्रेस थी आपकी, कांग्रेस का क्या कहना था कि नहीं हिंसा नहीं करनी, अंग्रेजों को आंदोलन के प्रति हटाते, एकदम हिंसक भाव नहीं था, मतलब एकदम मिलिटेंट थॉट नहीं था इस, तो इसीलिए जो जिनके मन में से मिलिटेंट थॉट था वही लोग इसमें शामिल हुए। तीसरी चीज क्या थी कि जितने भी विद्रोह थे ये कुछ ही समय के लिए थे, ठीक है, आप समझिए अगर हिंसक कहीं पे भी विद्रोह करेंगे ना तो वो कुछ ही समय के लिए वहां रहेगा, उसके बाद में वो अपने आप जो विद्रोह होगी ना खत्म हो जाती है, हमने इतिहास में ही पढ़ा, ठीक है। ये विद्रोह अल्पकालिक थे और कुछ शहरी केंद्रों तक ही सीमित, ये भी बिल्कुल सही है। शहर केंद्र जैसे सबसे पहले तो आपका बॉम्बे हो गया, फिर आपका कलकत्ता, कराची में भी हुआ था, ठीक है, कुछ विशाखापट्टनम में भी, कुछ ही कुछ जो अर्बन शहर थे वहीं पे आपको देखने को मिला, बाकी जगह नहीं मिला, ठीक है। करेक्ट कोड आपका कौन सा हो जाएगा, तीनों सही है इसमें, करेक्ट कोड हो जाएगा आपका डी वाला। तो यही थे आपके सारे क्वेश्चंस जो हमने देख लिए, पूरी कहानी की तरीके मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, आगे भी अभी जो वीडियो आएगी उसमें भी हम आगे समझेंगे, पूरी आज़ादी जो है आज़ादी तक की पूरी बात करेंगे। उसके बाद में पूरा जो आधुनिक भारत उसके मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक भारत हो जाएगा, फिर हम लोग मध्यकाल भारत की ओर जाएंगे, इंग्लिश में भी एमसीक्यू, हिंदी में भी, तो पूरी सीरीज जो है आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूरा प्रिपेयर करवा देगी। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, नमस्कार।